हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी में लगे कहानियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की। तो यूपीएससी की परीक्षा देने वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके अलावा जो इसमें कहानियाँ संकलित है वो अगर आपके किसी अन्य परीक्षाएं जैसे यूजीसी, नेट, एमपीपीएससी या कोई अन्य परीक्षा है उसमें भी अगर ये कहानी आ रही है तो उसके लिए भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक ये है, तो वो भी ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके अंतर्गत जो पहली कहानी आपकी आती है वो है दुनिया का अनमोल रतन, जिसके लेखक है प्रेमचंद जी। इसका प्रकाशन वर्ष है 1907 ईस्वी। ये किस पत्रिका में छपी थी? तो ये ज़माना पत्रिका में छपी थी। और इसका संग्रह कौन सा है, कौन से कहानी संग्रह में ये संकलित है? तो ये सोज़े वतन कहानी संग्रह में संकलित है। अब यहाँ एक और चीज़ आती है कि सोज़े वतन जो कहानी संग्रह है उसमें कितनी कहानियाँ संकलित है? तो इसमें 5 कहानी जो है वो संकलित है। और ये किस शैली में लिखा हुआ है? तो ये रूपकात्मक शैली में लिखा हुआ है। अगली कहानी है कफन, जिसके लेखक है प्रेमचंद जी और इसका प्रकाशन वर्ष है 1936 ईस्वी। ये प्रेमचंद की अंतिम कहानी है और ये प्रकाशित हुई थी चांद पत्रिका में। और इसका संकलन जो है कफन कहानी संग्रह में किया गया है। अब कफन कहानी संग्रह में कुल कितनी कहानियां हैं? तो इसमें कुल 14 कहानियां संकलित है। और इसकी शैली क्या है? तो ये यथार्थवाद शैली पर लिखी गई है। अब अपनी अगली कहानी पे आते हैं, तो वो है कानों में कंगना। तो इसके लेखक हैं राजा राधिका रमन सिंह और इसका प्रकाशन वर्ष है 1913 ईस्वी और ये इंदु पत्रिका में संकलित है। और इसके अलावा बात करें कि कौन से कहानी संग्रह में संकलित है ये, तो ये कुसुमांजलि कहानी संग्रह में संकलित है। और कुसुमांजलि कहानी संग्रह में कुल 6 कहानियाँ संकलित है और इसकी शैली है यथार्थमक शैली। अब बात करते हैं ताई कहानी की। इसके लेखक है विशंबर नाथ शर्मा कौशिक और इसकी बाकी चीज़ें जो है वो पता नहीं है। और शैली की बात करें तो ये चित्रात्मक शैली में लिखी गई है। अगली कहानी है उसने कहा था और इसके लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। ये 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी और पत्रिका जिसमें ये प्रकाशित हुई थी वो है सरस्वती पत्रिका। इसकी शैली क्या है? अधिकतर प्रश्न इस पे पूछा जाता है। तो ये फ्लैशबैक शैली पर आधारित है और इसकी कहानी जो है वो पहले विश्व युद्ध पर आधारित है। अब बात करते हैं अपनी अगली कहानी की, तो वो है आकाशदीप कहानी। इसके लेखक है जयशंकर प्रसाद जी और इसका प्रकाशन वर्ष है 1929 ईस्वी और ये उनके आकाशदीप कहानी संग्रह में संकलित है। आकाशदीप कहानी संग्रह में कुल कितनी कहानियाँ संकलित है? तो इसमें 19 कहानियाँ संकलित है और ये वर्णनात्मक शैली में लिखी गई है। और इस कहानी में बात करें कि कितने परिदृश्य हैं, तो इसमें 7 परिदृश्य जो है हमें इस कहानी में देखने को मिलते हैं। अगली कहानी है पत्नी, जिसके लेखक है जैनेन्द्र और ये जो कहानी है वो मनोविश्लेषणात्मक शैली के अंतर्गत आती है। अब अगली जो कहानी है वो है लाल पान की बेगम, जिसके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु जी और इसका प्रकाशन वर्ष है 1956 ईस्वी। ये उनके कहानी संग्रह ठुमरी में संकलित है। अब ठुमरी में कुल कितने कहानियाँ संकलित है? तो इसमें 9 कहानी जो है संकलित है और इसकी शैली क्या है? तो ये भावात्मक शैली में लिखी गई है। अगली कहानी है रसप्रिया, जिसके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु जी। इसका प्रकाशन वर्ष है 1959 ईस्वी और ये भी उनके कहानी संग्रह ठुमरी में संकलित है और ठुमरी में जो है 9 कहानियाँ संकलित है। अब बात करते हैं अगली कहानी की, तो है गैंग्रीन। इसके लेखक हैं अज्ञे जी और इसका प्रकाशन वर्ष है 1990 ईस्वी। ये उनके कहानी संग्रह विप्थगा में संकलित है और विप्थगा जो है वो 3 भागों में है। इसकी शैली की बात करें तो देखिए इसमें 2 शैलियों का प्रयोग है। एक इसको हम मनोविश्लेषणात्मक शैली के अंतर्गत भी रखते हैं और मैं शैली के अंतर्गत भी इसको रखा जाता है।
अगली कहानी है शरणदाता, जिसके लेखक हैं अज्ञेय जी। इसका प्रकाशन वर्ष है 1948 ईस्वी और ये कहानी लिखी गई है वर्णनात्मक शैली में। अगली कहानी है चीफ की दावत, जिसके लेखक हैं भीष्म साहनी जी। ये उनके कहानी संग्रह पहला पाठ में संकलित है और पहला पाठ कहानी संग्रह में कुल 15 कहानियाँ जो है संकलित है और ये व्यंग्यात्मक शैली में लिखा गया है। अगली कहानी है वापसी, जिसकी लेखिका हैं उषा प्रेमवदा जी और इसका प्रकाशन वर्ष है 1960 ईस्वी और इसकी शैली है चित्रात्मक शैली। अब बात करते हैं अगली कहानी की, तो वो है परिंदे, जिसके लेखक हैं निर्मल वर्मा जी और इसका प्रकाशन वर्ष है 1960 ईस्वी। ये उनके परिंदे कहानी संग्रह में संकलित है और परिंदे कहानी में कुल 7 कहानियाँ जो है संकलित हैं और शैली की बात करें तो ये पूर्व दीप्ति पद्धति शैली में लिखी गई है। इसके अलावा इसमें प्रतीकात्मक शैली का भी प्रयोग हुआ है। अगली कहानी है दिल्ली में एक मौत, जिसके लेखक हैं कमलेश्वर जी और इसकी शैली है व्यंग्यात्मक शैली। अगली कहानी है जहां लक्ष्मी कैद है, इसके लेखक हैं राजेंद्र यादव, प्रकाशन वर्ष है 1957 ईस्वी। अगली कहानी है मलबे का मालिक, जिसके लेखक हैं मोहन राकेश और ये 1959 ईस्वी में प्रकाशित है। तो चलिए, ये थी संपूर्ण कहानियाँ जो कि आपकी यूपीएचएससी के सिलेबस के अंतर्गत दिया गया है। कोई त्रुटि हो या कोई अन्य जानकारी आपके पास उपलब्ध हो तो वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो अगर अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।